आज की इस वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूँ फूड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल वैल्यूज एंड प्रोटीन अब्जॉर्प्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने अपनी रैंकिंग्स को बेसिकली 5 लेवल्स में डिवाइड की हैं, जो है SABCD। हम इस ऑर्डर में हमारे फूड्स को रैंक करने वाले हैं, जिसमें S बीइंग द बेस्ट एंड D बीइंग द वर्स्ट। तो जो सबसे पहला फूड है वो है एग्स। एग्स आर कंप्लीट प्रोटीन। इनमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और एग्स की प्रोटीन पूरी की पूरी बॉडी में लगती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने एक अंडा खाया जिसमें 6 ग्राम प्रोटीन होती है, तो वो 6 की 6 ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी में अब्जॉर्ब होगी। साथ ही साथ एग्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। एग्स में विटामिन सी को छोड़कर लगभग सारे विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। सो दैट मीन्स दैट एग इज अ सुपर फूड। इसका मतलब ये है कि एग जाता है सीधे एस टियर में, एंड आप भी अपने डाइट में एग्स को इंक्लूड कर सकते हो। सेकेंड फूड इज वे प्रोटीन। अगर वे प्रोटीन एक अच्छे और ट्रस्टेड ब्रांड का है, तो वे प्रोटीन इज ऑल्सो रियली गुड फॉर यू, बिकॉज वे प्रोटीन की प्रोटीन आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा लगती है। जैसा कि आप इस बायो अवेलेबिलिटी वाली चार्ट में देख सकते हो, वे प्रोटीन की प्रोटीन आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा लगती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने 1 स्कूप वे प्रोटीन लिया एंड अगर उसमें 25 ग्राम प्रोटीन है, तो वो 25 के 25 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में पूरी की पूरी लगेगी। हाँ, बट एक ही चीज़ है कि वे प्रोटीन में आपको एग्स की तरह न्यूट्रिशनल वैल्यूज उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड होती है अपने प्रोटीन को लेकर। सो अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू से देखें तो वे प्रोटीन में उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती नहीं है। बट अगर प्रोटीन को देख कर चलें तो वे प्रोटीन भी एस टियर में डायरेक्टली आता है, बिकॉज इसमें आपको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पानी में इसे मिक्स करो एंड पी जाओ, एंड आपको 25 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड आपको इजीली मिल जाएगी। सो वे प्रोटीन भी एस टियर में जाती है। थर्ड फूड इज मिल्क। अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज की बात करें तो मिल्क इज ऑल्सो एन सुपर फूड, बिकॉज मिल्क भी लगभग आपकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को कवर करती है, बस विटामिन सी को छोड़कर। मिल्क में हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी पाया जाता है, विच इज रियली गुड फॉर योर बोन्स एंड योर हेल्थ। साथ ही साथ मिल्क में गुड फैट्स भी मिलते हैं, एंड मिल्क इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। हालांकि देखा जाए तो मिल्क इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फैट, बट इसमें प्रोटीन का कंटेंट भी अच्छा खासा होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड बिकॉज मिल्क इज ऑल्सो एन गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड मिल्क की प्रोटीन भी हाई बायो अवेलेबिलिटी वाली होती है, सो दैट्स व्हाई मिल्क भी एस टियर में जाती है, एंड आप भी अपनी डाइट में मिल्क को इंक्लूड कर सकते हो। एंड अगला फूड है पनीर। पनीर इज ऑल्सो एन ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें सारे 9 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, एंड पनीर की बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही साथ पनीर की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पनीर में भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विच आर रियली गुड फॉर योर बॉडी। सो बिकॉज पनीर में सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, एंड साथ ही साथ पनीर की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी है, इसीलिए पनीर भी जाती है एस टियर में। अगला फूड है दही या कर्ड। देखो, प्राइमरीली दही एक कार्ब का सोर्स है और ना ही प्रोटीन का सोर्स। दही में हाई बायो अवेलेबिलिटी वाली प्रोटीन होती है, बट दही इज प्राइमरली अ कार्ब सोर्स। दही में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में होते हैं। हालांकि दही में हाई बायो अवेलेबिलिटी वाली प्रोटीन होती है, जिसमें ऑल 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, बट दही में ज्यादा कार्ब्स भी होते हैं, एंड दही के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज कम्पेयर टू पनीर, मिल्क एंड एग्स कम भी होते हैं। दही या कर्ड भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, एंड साथ ही साथ सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी, बट बिकॉज दही में कार्ब ज्यादा होते हैं एंड दही की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी थोड़ी कम है, सो दैट्स व्हाई मैं दही को ए टियर में रख रहा हूँ। एंड नेक्स्ट फूड है टोफू। देखो, टोफू भी एक कंप्लीट प्रोटीन है। इसमें ऑल 9 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, बट टोफू की न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू एग्स, मिल्क, पनीर, जैसा मैंने बताया। सो इसी कारण से मैं टोफू को रखूंगा ए कैटेगरी में। अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो ये दोनों फूड्स जो मैंने ए टियर में रखे हैं, दही एंड टोफू, आप अपनी डाइट में ज़रूर से ऐड करो। ऐसा मत सोचो कि एस टियर में नहीं है तो एक न्यूट्रिशनल एंड प्रोटीन वैल्यू अच्छी नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू। इनकी प्रोटीन एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी है। सो अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आप इन्हें ऐड कर सकते हो, बट मैं टोफू को ए टियर में ही रखूंगा। एंड नेक्स्ट फूड है नॉन वेज, जिसमें आ जाता है रेड मीट, चिकन, फिश। अगर आप इस बायो अवेलेबिलिटी के चार्ट में देखोगे तो एज यू कैन सी, नॉनवेज की बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है,
साथ ही साथ नॉनवेज में बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी होते हैं एंड कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज तो बस नॉनवेज में ही पाए जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल कोलाजिन, जो बस फिश में पाया जाता है। सो बिकॉज नॉनवेज की प्रोटीन वैल्यू इतनी ज़्यादा है एंड इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इतनी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे एस टियर में रखूँगा। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अपनी डाइट में मीट, चिकन एंड फिश ज़रूर से इंक्लूड करो बिकॉज दीज आर सुपर फूड्स। एंड अगला फूड है सोयाबीन्स, जिसे हम सोया चंक्स भी कहते हैं। सोयाबीन्स या सोया चंक्स आर ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। बट द थिंग इज कि सोयाबीन के न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है एंड साथ ही साथ सोयाबीन की प्रोटीन या सोया चंक की प्रोटीन बॉडी में उतनी ज़्यादा लगती नहीं है। बॉडी उस प्रोटीन को ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करती है। ऑल्दो इसमें सारे 9 एसेंशियल्स अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बट स्टिल इसकी बायो अवेलेबिलिटी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू अदर प्रोटीन सोर्सेस। तो इसीलिए मैं सोयाबीन को बी टियर में रखूंगा। अगला फूड है सत्तू। देखो, मैं चनों को बिल्कुल भी हेट नहीं करता हूँ। मैं भी लगभग हर 2-3 दिन में एक बार देसी गुड़ और चने ज़रूर खाता हूँ बिकॉज देसी गुड़ एंड चने आर नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मैं वो चीज़ मानता हूँ। बट अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड प्रोटीन वैल्यू की बात करें तो चने में या फिर सत्तू में प्रोटीन की कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होती है। सत्तू की प्रोटीन आपकी बॉडी में बहुत कम एब्जॉर्ब होती है एंड साथ ही साथ इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी एज कम्पेयर टू द अदर फूड्स की बात हमने पहले की बहुत ज़्यादा कम है। दैट्स वाई मैं सत्तू को भी बी टियर में ही रखूंगा। एंड नेक्स्ट फूड्स हैं राजमा एंड छोले। मैं इन दोनों को इसलिए साथ में रख रहा हूँ बिकॉज दे आर काइंड ऑफ सिमिलर टू ईच अदर। हमारे इंडिया में राजमा एंड छोले दोनों को ही प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, बट दैट्स टोटली रॉन्ग। राजमा एंड छोले प्राइमरली एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है जिनमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाया जाता है जो आपके बॉडी में वैसे भी बहुत ज्यादा कम ऑब्जॉर्व होते हैं एंड इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम होती है। दैट्स वाई मैं राजमा एंड छोले को सी टियर में रख रहा हूँ। नेक्स्ट फूड है बेसन। जैसा मैंने छोले और राजमा के लिए कहा था, सेम गोज फॉर बेसन। हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ी मिथ है कि बेसन इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जबकि ऐसा नहीं है। बेसन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उतनी ज्यादा खास नहीं है। साथ ही साथ इसके प्रोटीन कंटेंट भी उतनी अच्छी नहीं है। इसकी प्रोटीन बॉडी में बहुत ज्यादा कम ऑब्जॉर्ब होती है, इसीलिए मैं बेसन को भी सी टियर में ही रखूंगा। अगला फूड है दाल्स, जिसमें आप मूंग की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, कोई सी भी दाल ले लो। दाल इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम इंडियंस प्रोटीन का सोर्स मानते हैं, वो प्राइमरली एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। दाल इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दाल के प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम होती है। दाल के प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा कम ऑब्जॉर्ब होती है, बहुत ज्यादा कम लगती है। साथ ही साथ इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। दैट्स वाई मैं दाल को भी सी टियर में ही रखूंगा। एंड नेक्स्ट फूड है प्रोटीन ड्रिंक्स एंड प्रोटीन बार्स। प्रोटीन ड्रिंक्स एंड प्रोटीन बार्स को मैं सीधे डी टियर में रखूंगा बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन ड्रिंक्स एंड प्रोटीन बार्स नेचुरल प्रोटीन सोर्सेस नहीं है एंड साथ ही साथ आपको नहीं पता है कि ये प्रोटीन ड्रिंक्स एंड प्रोटीन बार्स इन आर्टिफिशियल चीजों से मिलकर बने हैं, इन केमिकल से मिलकर बने हैं, कौन से इसमें कलर्स डाले गए हैं, कौन से स्वीटनर्स मिलाए गए हैं, हमें ये सब नहीं पता है। हम बस रैपर के ऊपर 20 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन देखकर उसे उठा लेते हैं, पी लेते हैं या खा लेते हैं प्रोटीन ड्रिंक्स एंड प्रोटीन बार्स को, बट हमें पता ही नहीं होता है कि उसमें कौन से केमिकल्स डले हुए हैं, कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डले हुए हैं। सो दैट्स वाई मैं प्रोटीन ड्रिंक्स एंड प्रोटीन बार्स को भी डी टियर में ही रखूंगा। तो यही थी आज की वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक इट। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन तगड़े रहो।